अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो कामोरी गोट है, इसको क्या प्रॉब्लम है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं और उनका हल क्या है और हुआ क्या है उनको। ये देखो, इसकी ये जो कामोरी गोट है, इनका करेक्टर यही होता है कि 18 इंच 17 इंच 16 इंच इसकी लेंथ होना चाहिए एयर्स की। जो ये एयर्स है, ये उनकी खूबसूरती में काउंट होते हैं, गुड करेक्टर मिलता है एयर्स। नंबर 2, इसके जो हॉर्न है इनके भी स्ट्रक्चर यूनिक होता है, इसकी ये होता है नंबर 2। नंबर 3 जो इनका करेक्टर होता है वो होता है कलर। इस कलर को कहते हैं अजरकी कलर। ये कॉमनली जो कहाँ पालते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, सागर और जामशोरों में और मीरपुर खास में इनकी जो पालना होती है, ये खास ब्रीड होती है। इसको कहते हैं कामोरी। कामोरी ब्रीड का एक फार्म भी है डिस्ट्रिक्ट दादू में, खुदाबाद के नज़दीक। तो उधर भी ये पालते हैं, जिसकी वजह से ये गोट मशहूर है, फेमस है। तो इसको प्रॉब्लम क्या है, इनकी खूबसूरती होती है एयर्स की। उनकी जितनी हाइट लंबी होगी इतना उनका प्राइस और कीमत होती है। तो हुआ ये है कि उनको एयर्स जो है इनमें प्रॉब्लम हो गया है। अभी दिखाते हैं आपको कि ये डिस्कलरेशन, ये सोइलिंग हो गई है, ये ओडिमा हो गई है उनको, ये ओडिमा है, सोइलिंग है। और ये जो प्रॉब्लम हो गया है, ये सीक्रेशंस और पस जो आ रहा है, सीरम आ रहा है इनका, तो इनको क्या तकलीफ हुई है, क्यों हुआ है, और कंपैरेटिवली उसको दिखाते हैं आपको। अदर साइड का जो राइट साइड का है, तो इसमें एयर्स में, ईयर पिन्ना में सोइलिंग नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं कि एयर्स में क्या होता है। ये जो ये बाहर दिखाते हैं, देख रहे हैं हम, इनको कहते हैं एयर पिन्ना। और असल जो एयर होता है वो होता है इधर से, वो होता है केनाल। केनाल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर वाला जो ये है, क्लोज दिखाते हैं आपको। ये जो देखते हैं ये है एक्सटर्नल ईयर केनाल, और अंदर जो है ये है वर्टिकल और होता है हॉरिजॉन्टल। वो अंदर के 2 केनाल होते हैं, तो उनको कहते हैं ईयर केनाल। और ये तो है पिन्ना। पिन्ना में क्या हो गया है, सोइलिंग। कभी क्या होता है, अंदर इन्फेक्शन होता है, सोइलिंग होती है, उसको कहते हैं ऊटाइटिस एक्सटर्ना, ऊटाइटिस इंटरना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादातर जो फ्लूइड भर जाता है ईयर पिन्ना में, जिसको हम कहते हैं ईयर पिन्ना हेमाटोमा। इसमें फ्लूइड नहीं है, लेकिन इसमें ये देखो एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ये एक्सटर्नल में सोइलिंग देखो कितनी है, और उसका वजन बढ़ गया है, उनको तकलीफ है, पेन है, ओडिमा हो गई है। ये देखो ओडिमा का क्या होता है, प्रेस करते हैं, इधर क्लोज दिखाते हैं आपको, ये है ओडिमा, ये हो गई। ये देखो इसमें प्रेस करते हैं, और अंदर इनसाइड भी यही प्रॉब्लम होता है, ये भी है, ये ओडिमा हो गई है। फिर नॉर्मल दिखाते हैं आपको कि नॉर्मल में कोई एडिमा नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं है। एयर थ्रू आउट, ये ब्लड सप्लाई, आर्टरी वेन ये बिल्कुल क्लियर है, ये भी नॉर्मल है, ब्लड सप्लाई सही है। स्ट्रक्चर एज टू कंपेयर इसमें से ये दोनों में कंपैरेटिवली, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है इनमें स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग की डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रीटमेंट भी बताएंगे, उनका रीज़न भी बताएंगे। रीज़न 2 होते हैं, एक तो पैरासाइट होता है, या कोई ऐसी चीज़ इसको बाइट किया है, या फूड पॉइजन की वजह से भी है, या हाउसिंग जो होता है, या उधर कोई एलर्जी है, एरिया को क्लीन नहीं किया है। ज़्यादातर उनके डाइट में जो रीजंस होते हैं, तो अभी हम उनको देंगे ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में क्या होगा कि इस टोटल ईयर कैनाल, ईयर जो पिना है, इनको वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जिसमें यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा है ऑइंटमेंट, इसको लगाएंगे और ऑइंटमेंट में से इनका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही फायदा हो जाएगा। तीसरा है उनको क्या किसी बाइट है, इंसेक्ट बाइट है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है और आर्टरी और वेन पंचर हो गए हैं, उसी वजह से भी रीजन हो सकता है। तो स्वेलिंग और इंसेक्ट बाइट की वजह से हम उनको ट्रीटमेंट देंगे एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन हम आपको दिखाते हैं, एट्रोपिन है तो दे दो। तो एट्रोपिन हम उनको देंगे, एट्रोपिन के बाद हम एंटीबायोटिक कवर देंगे। एंटीबायोटिक क्या करेगी, इनको इन्फेक्शन चेक करेगी। एट्रोपिन है तो इसको ट्रीटमेंट ये होगा कि एट्रोपिन देने से इनका जो पॉइजनस इंसेक्ट ने बाइट किया है वो रिड्यूस हो जाएगा, सोइलिक ऑइंटमेंट से हो जाएगी। और कॉर्टिजोन इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अभी हमने उनको प्रेगनेंसी चेक की है, वो 2 महीने के अप्रॉक्सीमेट प्रेग्नेंट है, इसलिए हम कोई भी कॉर्टिजोन नहीं लगाएंगे, तो ये अवॉइड करते हैं। तो आज हमने आपको ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सजेशन जो करते हैं अभी करेंगे उनको ये बताया है। तो आप इसको हमारे आज की वीडियो को कंप्लीट देखना कि आपको ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी याद आएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इंजेक्शन एट्रोपिन किस तरीके से लगाते हैं। तो ये है एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं और इसको IM लगाएंगे। तो इंजेक्शन लगाने का कितना देते हैं उनको, 1 ml 1 cc। इनका हार्मफुल इफेक्ट प्रेगनेंसी पे नहीं है। तो इंजेक्शन IM लगाने का क्या तरीका होता है, इधर इसको नेक रीजन में, इस एरिया में हम उसको लगाएंगे। ये हो गया, उसको पेन भी नहीं है, हालांकि बोर्ड में जितनी भी इंजेक्शन लगाते हैं वो पेन काज करते हैं। तो एट्रोपिन 10-15 मिनट के लिए हम लगाया है, उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। क्या रीजन है, रीजन ये होता है कि अगर उसको किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया है तो उनके इफेक्ट से ये जो रिड्यूस इमीडिएटली नहीं होगी, तो इसको शिद्दत जो है उसकी सीवियरिटी है वो सुप्रेस होगी। उसके बाद हम उनको देंगे एंटीबायोटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, लेकिन नॉन कार्टिजोन ड्रग इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आज का हमारा इसका प्रोसीजर। तो इसका हमने ट्रीटमेंट करके दिखाया है। मैं हूँ डॉक्टर दुन्नू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि सबको मालूमात हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।